बीजेपी की सरकार बुरी तरह से फंस गई है। औरंगजेब को लेकर के अभी तक भाजपा के जो नेता उछल रहे थे, वो भाजपा के नेता फंस गए हैं। और औरंगजेब पर अब किसी और ने नहीं बल्कि अपने खुद के अंदर के घर के लोगों ने, यानी गठबंधन के लोगों ने ही बगावत के सुर बोलने शुरू कर दिए हैं। बगावती सुर अपना रहे हैं गठबंधन के साथी, और भाजपा के लिए बड़ी परेशानी खड़े होने वाली है। महाराष्ट्र के अंदर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का इस्तीफा मांगा जा रहा है। खबर बहुत बड़ी है। और अब औरंगजेब, जिसको कब्र से निकाल करके दोबारा जिंदा करने की कोशिश में भाजपा के कुछ नेता दिखाई दे रहे थे, अब औरंगजेब का एक तरीके से उन्हीं के ऊपर पलटवार होता हुआ दिखाई दे रहा है। और औरंगजेब से अब कैसे भाजपा निपटेगी, यह बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। नागपुर में हिंसा हुई, अब सब जानते हैं, और यह हिंसा किस वजह से हुई, क्यों हुई, यह भी सब जानते हैं। कैसे जो है वो औरंगजेब की कब्र को उखाड़ने की एक ऐलान किया गया, उसके बाद में भीड़ इकट्ठा होने लगी, फिर एक अफवाह फैली कि कुरान को जला दिया गया है, फिर दूसरी तरफ से लोग आने लगे, और फिर उसके बाद में जो कुछ हुआ वो हम सबके सामने है। लेकिन अब जो हो रहा है वो सियासी बयानबाजी है। मैं आपको एनसीपी अजीत पवार गुट के एक विधायक का बयान आपको सुनाने वाला हूं। और उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया है कि चाहे मेरी जान चली जाए, लेकिन मेरी सेकुलरिज्म की विचारधारा, उसको आप मुझसे दूर नहीं कर सकते हैं। यह भी कह दिया है कि टी राजा जैसे नफरती लोग वो महाराष्ट्र में आकर के महाराष्ट्र के माहौल को खराब ना करें। अगर उनके अंदर हिम्मत है तो खुद अपने बेटे को आगे करके ले जाएं और औरंगजेब की कब्र खोदने का काम करें। मतलब एक तरीके से उन्होंने कह दिया कि भाई ये नफरती चिंटू जो बाहर से आकर के महाराष्ट्र का माहौल को खराब कर रहे हैं, यहां पर हिंदू मुसलमान प्यार प्रेम से रहते हैं, ये सब बंद करें आप। आज तक चैनल को दिए एक बाइट में उन्होंने ये सारी बात कही है रिपोर्टर के साथ में, और यह भी कह दिया कि चाहे मैं भले ही सत्ता पक्ष में हूं, लेकिन मैं भारत के संविधान की शपथ लेकर के इस कुर्सी पर बैठा हूं। यह महाराष्ट्र के अंदर हो रहा है। आप यकीन नहीं करेंगे, आगे मैं आपको उनका पूरा बयान भी पढ़ करके सुनाऊंगा और उनकी जुबानी भी आपको सुनाऊंगा। दूसरी तरफ आज पत्रकारों ने पूछा कि क्या ये जो महाराष्ट्र में हिंसा हुई है, इसको लेकर के वाकई सरकार की फेलियर है या फिर विपक्ष जो इसको भड़काना चाहता है। और ये सवाल हो रहे थे मुख्यमंत्री से नहीं, पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से। उद्धव ठाकरे ने कहा कि ना मैं मुख्यमंत्री हूं और ना मैं गृह मंत्री हूं। जो मुख्यमंत्री है, जो गृह मंत्री है, यानी देवेंद्र फडणवीस है, उनको जवाब देना चाहिए। और उनके पास में जवाब नहीं है या वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे चीजों को, तो वो इस्तीफा दे दें। खबर वाकई बहुत बड़ी है। तफसील से आप समझिए, एक एक करके परत दर परत मैं आपके सामने कई सारी चीजें खोलने वाला हूं। और महाराष्ट्र के इस विवाद को लेकर के उत्तर प्रदेश तक भाजपा के नेता उछल करके अब भी बयान दे रहे हैं कि जो औरंगजेब की कब्र खोदने का काम करेगा उसको मैं 5 बीघा जमीन दूंगा। ये इनाम रखा जा रहा है, ये इनाम दिया जा रहा है। खैर, उस पर भी बात करेंगे। ये अपने लड़कों को क्यों नहीं भेजते हैं, अपने लोगों को क्यों नहीं भेजते हैं, क्यों दूसरों को इनाम दे रहे हैं, खुद जाएं और खुद तोड़ दें, खुद उखाड़ दें। खैर, इन लोगों को दूसरे लोगों को भेजना है, उनको बलि का बकरा बनाना है, ये सब जानते हैं। और इस राजनीति को जो नहीं जानेगा उसका नुकसान होना भी तय है। सबसे पहले मैं भाजपा गठबंधन के साथी यानी एनसीपी अजीत पवार के विधायक अमोल मिटकरी, उनका बयान आपको सुनाता हूं। अमोल मिटकरी क्या कह रहे हैं? उन्होंने सीधे तौर पर टी राजा को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है, दंगा फैलाने वाला करार दे दिया है। भाजपा के विधायक को गठबंधन के साथी विधायक वो कह रहे हैं कि ये दंगा फैलाने वाले लोग हैं, ये महाराष्ट्र के अंदर एंट्री ना करें। सुन लीजिए जरा। टी राजा जैसे लोग इस महाराष्ट्र में आके जो आवाम में दंगे भड़काने का प्रयास कर रहे हैं, मैं टी राजा को भी चैलेंज करता हूं, अगर टी राजा में हिम्मत हो तो हाथ में कुदल फावड़ा लेके आगे जाए और खुद के बेटे को लेके जाके औरंगजेब की कब्र खोदे। अपने आप में बहुत बड़ी बात इन्होंने बोली है। मैं जरा एक बार इनका पूरा बयान आपको यहां पर दिखा देता हूं। इन्होंने कहा है कि औरंगजेब का जो मसला है वो लगता है कि अभी 10-15 दिनों तक और निपटने वाला नहीं है, हाउस नहीं चल रहा है, आगे भी नहीं चलेगा। आगे कह रहे हैं कि किसानों के मुद्दों को साइड में कर दिया गया है,
मसाजों के सरपंच, उनकी हत्या की गई लेकिन अभी तक उनको न्याय नहीं मिला। 10वीं क्लास में पढ़ने वाली उनकी बच्ची वो दर दर की ठोकरें खा रही है। महाराष्ट्र में मराठाओं के आरक्षण का जो मुद्दा था उसको भी साइड में कर दिया गया है, उस पर कोई बातचीत नहीं हो रही है। औरंगजेब की कब्र खोदने की बात करने वाले टी राजा जैसे लोग वो महाराष्ट्र में आकर के माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, दंगा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। आगे वो कहते हैं कि अगर टी राजा में हिम्मत है, जैसे आपको अभी सुनाया मैंने, वो अपने बेटे को ले जाए साथ में और तब जाकर के कुदाल से वो कब्र खोदने का काम करे। महाराष्ट्र के माहौल को खराब ना करे। यहां पर हिंदू मुसलमान सब प्रेम प्यार से रहते हैं। रमजान के महीने में ऐसी बयानबाजी ना करे, ये भाजपा गठबंधन के साथी विधायक का कहना है। आगे वो कह रहे हैं कि मैं सत्ता पक्ष में हूं, यह बात बराबर है, लेकिन मैं भारत के संविधान की शपथ लेकर के उस कुर्सी पर बैठा हूं। माना, अब उसके बाद में ये शेर व शायरी में अपनी बात कह रहे हैं कि माना कि जमी को गुलजार न कर सके हम, माना कि जमी को गुलजार न कर सके हम, कुछ खार तो कम हो जिधर से गुजरे हम। ये बड़ी बड़ी बात इन्होंने कही। उसके आगे कह रहे हैं कि रही बात सत्ता पक्ष की, चाहे मेरी जान चली जाए लेकिन मेरी सेकुलरिज्म की विचारधारा दूर नहीं हो सकती है। इस दंगे को लेकर के दो टाइप का एंगल है। अब इन्होंने और समझदारी की बात कही कि दो टाइप का एंगल है इस दंगे को लेकर के। एक तो एंगल ये हो सकता है कि सरकार को बदनाम करने वाले कुछ लोग हैं जिन्होंने दंगा भड़काया हो। दूसरा एंगल ये हो सकता है कि कुछ ऐसे टाइप के लोग हैं जो ये सोचते हैं कि हम सरकार में आ गए हैं, सरकार हमारी है और हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, और उन्होंने ये दंगा भड़का दिया हो। अब इसके बाद में आगे वो बड़ी बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक परवीन, उन्होंने कहा कि बाहर से कुछ लोग आए और बाहर से कुछ लोगों ने आकर के यहां पर दंगा भड़काया, तो इसका मतलब ये इंटेलिजेंस की फेलियर है, इसका मतलब ये गृह मंत्रालय की फेलियर है, यानी मुख्यमंत्री की फेलियर है। कुछ दिन पहले नितिन गडकरी ने कहा था कि जो जात की बात करेगा उसे लात मारूंगा। महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ है उसको लेकर के मुख्यमंत्री को एक्शन लेना होगा। गृह मंत्रालय जिम्मेदार है, गृह विभाग जिम्मेदार है। तो कितनी बड़ी बात यहां पर एनसीपी अजीत पवार के विधायक, इनका नाम है अमोल मिटकरी, उन्होंने बयान दिया है। मैं सत्ता पक्ष में हूं, मैंने भारतीय संविधान की कसम लेके उस कुर्सी पे मैं बैठा था। और रही बात सत्ता की या विपक्ष की, मेरा जो सेक्युलरिज्म है वो, हमारी जान भी चली गई तो वो छोड़ेंगे नहीं हम। तो ये अपने आप में महाराष्ट्र की सियासत को लेकर के पूरी तस्वीर को जो है वो आपके सामने रखता है कि महाराष्ट्र में जो कुछ हो रहा है, भले ही वहां पर बीजेपी सरकार में है, सत्ता में है, लेकिन बीजेपी को इस बात को समझना चाहिए कि उसके लिए राह आसान नहीं है। आज जब सवाल पूछा गया उद्धव ठाकरे से, तो उन्होंने कहा, उद्धव ठाकरे ने, कि मैं मुख्यमंत्री नहीं हूं, नहीं मैं गृह मंत्री हूं। मुख्यमंत्री को पूछिए कि इसके पीछे कौन है, क्योंकि आरएसएस का मुख्यालय वहां पर है, यहां डबल इंजन की सरकार है। अगर डबल इंजन की सरकार विफल है तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। मैं मुख्यमंत्री नहीं हूं, ना ही मैं गृह मंत्री हूं, तो मुख्यमंत्री जो है, मुख्यमंत्री जी को पूछो किसका हाथ है, क्योंकि आरएसएस का मुख्यालय वहां है। अब इनके कार्यकाल में वहां डबल इंजन सरकार है ना, महाराष्ट्र में और केंद्र में, तो डबल इंजन सरकार की असफलता है, और अगर ये सरकार असफल है तो इन्होंने इस्तीफा देना चाहिए। इसके बाद में उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे, उन्होंने कहा कि ये तो मणिपुर बनाना चाहते हैं, महाराष्ट्र को भी मणिपुर बनाना चाहते हैं, क्योंकि मणिपुर में भी 2 साल से हालात बेकाबू हैं। राष्ट्रपति शासन आखिरकार वहां पर लगाना पड़ा, भाजपा की सरकार चल रही थी वहां पर, लेकिन क्या वाकई अगला मणिपुर महाराष्ट्र को बनाया जाएगा? क्या कहा जरा सुनिए। आदित्य ठाकरे, उन्होंने कहा कि मुझे यह जानना है कि मुख्यमंत्री कार्यालय से कोई रिएक्शन क्यों नहीं आया। जब अफवाह फैलने लगी, जब किसी शहर में ऐसी घटना होती है तो, और यह शहर तो मुख्यमंत्री का है, वो मुख्यमंत्री भी हैं, गृह मंत्री भी हैं, कभी भी ऐसी घटना होती है तो पहला मैसेज सीएमओ गृह विभाग को आता है, दोनों उनके पास में है। क्या उन्हें नहीं पता था कि यह घटना होने वाली है? मेरा अंदाजा यही है कि भाजपा महाराष्ट्र को मणिपुर बनाना चाहती है। आप मेरी रिएक्शन पूछ रहे हैं नागपुर की घटना पे, लेकिन मुझे ये जानना है कि मुख्यमंत्री कार्यालय से क्यों ना कोई रिएक्शन आई जब अफवाहें फैलने लगी थी। जब भी किसी शहर में ऐसी घटना होती है, और ये तो खुद मुख्यमंत्री का शहर है, स्वयं उनका शहर है, मुख्यमंत्री भी है, वो गृह मंत्री भी है, और ये अनुमान लगाया जाता है, मैंने भी सीएमओ काफी नजदीक से देखा है, कभी भी ऐसी घटना होती है तो पहला रिपोर्ट सीएमओ को आता है, सीएम के मोबाइल फोन पे आता है।
होम डिपार्टमेंट भी आता है, दोनों डिपार्टमेंट्स उनके साथ है। क्या उनको पता नहीं था ये होने वाला है? मेरा अंदाज यही है कि भाजपा को महाराष्ट्र का मणिपुर करना है। मणिपुर में अगर आप देखें तो पिछले 1 साल से जैसी बातें हो रही है वैसे ही दंगे हो रहे हैं, किसी ना किसी को जलाया जा रहा है, किसी को मारा जा रहा है। क्या आज वहां इन्वेस्टमेंट जाएगी? क्या कोई पर्यटन जाएगा? नहीं जाएगा। और यही उनको महाराष्ट्र का करना है, यही हाल उनको महाराष्ट्र के करने हैं। और जहां जहां भाजपा को शासन चलाने नहीं आता है वहां दंगे भड़काते हैं। पिछले 3 महीनों का जो आकलन है आदित्य जी, पिछले 3 महीनों में अलग अलग मुद्दे उठाए गए, आपको लगता है महाराष्ट्र की राजनीति एक तरीके से लग रहा है कि ये पिटारा खुल गया है और अब ये शायद काबू में आने वाला नहीं है। औरंगजेब के मसले को जितना भाजपा आगे बढ़ाएगी, भाजपा के हाथ उतने ही उलझते चले जाएंगे, भाजपा उतना ही अपने आप में उलझती चली जाएगी। और देखिए बेशर्मी की हद क्या है। बेशर्मी की हद यह है कि भाजपा के नेता जो सरकार में है, सत्ता में है, डबल इंजन ट्रिपल इंजन की सरकार चला रहे हैं, इसके बावजूद वो विपक्ष को अभी भी जो है वो जिम्मेदार बता रहे हैं। भाजपा के ही नेता और मोदी सरकार में कैबिनेट के मंत्री गिरिराज सिंह, कौन नहीं जानता इनको, क्या बयान दिया सुनिए। कांग्रेस और महाराष्ट्र में विपक्ष नागपुर हिंसा पर चुप क्यों है? उन्हें बताना चाहिए कि यह हिंसा किसने शुरू किया, कौन इसके पीछे है। उनके द्वारा सच सामने आना चाहिए। मतलब पता नहीं क्या सोच करके ये ट्वीट करते हैं, क्या सोच करके लिखते हैं, ये क्या सोच करके बोलते हैं। सरकार में आप हैं, सत्ता में आप हैं और कह रहे हैं कि उनके द्वारा सच सामने आना चाहिए। गौर से पढ़िए जरा इस ट्वीट को। ये दिमाग यहां से लगाया है या नहीं लगाया है? कमाल की बात है ना। अब देखिए मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं जहां पर मुजफ्फरनगर के अंदर, महाराष्ट्र यूपी के मुजफ्फरनगर में शिवसेना के जिला अध्यक्ष हैं, वो कह रहे हैं कि जो भी औरंगजेब की कबर को जो है उखाड़ने का काम करेगा उसको मैं 5 बीघा जमीन दूंगा। आप अपने आप क्यों नहीं चले जाते भाई? अपने बेटे को भेज दो, अपने परिवार में से किसी को भेज दो, क्यों लोगों को उकसा रहे हो? देखिए जरा। बिट्टू सिखेड़ा, आज आपके चैनल के माध्यम से एक चेतावनी और एक घोषणा करता हूं कि जो भी कोई संगठन या व्यक्ति या ट्रस्ट औरंगजेब की कब्र को ध्वस्त करेगा, मैं अपनी जमीन में से 5 बीघे जमीन गांव सिखेड़ा में उस ट्रस्ट को, उस आदमी को दान करूंगा। ये मेरा आज वादा है। इन लोगों को इतना भी नहीं पता है कि क्या बयान देना है और क्या नहीं देना है। बस ये है कि फ्री की पब्लिसिटी चाहिए, सरकार हमारी है इसलिए हम पर कोई एक्शन होगा नहीं, वरना आप इस तरह के बयान दूसरे धर्म को लेकर के नहीं दे सकते हैं। मतलब अगर इसको पूरे प्रकरण को पलट दिया जाए, औरंगजेब की जगह पर अगर कोई हिंदू धर्म का धार्मिक नेता हो तो सोचिए क्या इस तरह के बयान दिए जाते। भाजपा के ही एक और विधायक हैं, ये क्या कह रहे हैं जरा सुन लीजिए। भाजपा के विधायक मंत्री हैं बल्कि नीतीश राणे, वो कह रहे हैं कि अब्बू आजमी इसके लिए जिम्मेदार हैं। उन्होंने इस मुद्दे को शुरू किया सरकार को बदनाम करने के लिए कि ये पूर्व नियोजित हिंसा थी। हमारे पुलिस वालों पर हाथ उठाने वाले को हम छोड़ेंगे नहीं, इस मामले में सख्त कार्रवाई की जाएगी। भाई अगर ये पूर्व नियोजित थी यानी पहले से प्लान करके हिंसा की गई है तो आप क्या झुंझुना बजाने के लिए सरकार में बैठे हुए हैं? आप क्या केवल और केवल जो है वो बयान देने के लिए सरकार में बैठे हुए हैं? अब्बू आजमी अगर पूर्व नियोजित के हिंसा करवा रहा है, अगर पहले से प्लान करके सारा काम हो रहा है, तो सबूत क्या है भाई? बताइए आप। कोई भी आदमी इतनी बड़ी हिंसा के लिए जिम्मेदार है, उस पर तो फिर पता नहीं कितने कितने केस लग जाने चाहिए, कौन कौन सा यूएपीए के तहत जो है वो मुकदमा हो जाना चाहिए। सबूत क्या है आपके पास में? ऐसे हवा में तीर चलाया जा रहा है। कांग्रेस के नेता नाना पटोले, उन्होंने कहा कि अगर राज्य के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री इस घटना को पूर्व नियोजित कहते हैं तो यह स्पष्ट है कि यह सरकार और पुलिस की विफलता है। वे खुद नागपुर से हैं। नागपुर में अगर वहां पर यह घटना हो रही है तो यह सरकार की विफलता है। वे न तो छत्रपति शिवाजी महाराज को मानते हैं, उनका एकमात्र उद्देश्य है महाराष्ट्र को नष्ट करना है। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री का जवाब हर सवाल का जवाब है। अगर इस सरकार का भ्रष्ट तंत्र लोगों के सामने आ गया तो लोग इन्हें सबक सिखा देंगे। नागपुर में जो घटना हुई है उसमें सरकार शामिल है, तो विपक्ष सीधे तौर पर कह रहा है कि यह जो घटना हुई है इसके लिए सरकार ही जिम्मेदार है। अगर मुख्यमंत्री अपने राज्य के अंदर हिंसा को नहीं रोक सकता है, अपने गृह क्षेत्र में अगर हिंसा को नहीं रोक सकता है, अपने
नागपुर जो कि आरएसएस का गढ़ है, मुख्यालय है, वहां पर अगर हिंसा नहीं रुक रही है, अब फिलहाल के लिए वहां पर शांति है, लेकिन हिंसा तो हुई ना, ये सच्चाई है। कैसे हो गई, कैसे हो गई बताइए आप। जवाब इस बात का जो है होना चाहिए। और ये ऐसा नहीं कि कोई अचानक से एकदम से कुछ हुआ है। एक फिल्म आई, उस फिल्म को लेकर के माहौल बनाया गया, औरंगजेब 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 औरंगजेब, लगातार उसको भट्टी पर डाल करके गर्म किया जा रहा था उस मुद्दे को, और उसके बाद में परिणाम क्या है हम सबके सामने है। तो बहरहाल अब देखना यह है कि मुख्यमंत्री केवल बयानबाजी करते रहेंगे, जिम्मेदारी लेंगे, और वाकई इस हिंसा के पीछे जो है वो सबके सामने भी है। क्या वो वाकई सामने आकर के कहेगा कि हां हम चूक गए, या फिर ये जो हिंदू मुसलमान का जो टॉपिक चलाया जा रहा है, औरंगजेब वगैरह का जो टॉपिक चलाया जा रहा है, इसको कायदे से अब बीजेपी माफी मांगते हुए बंद करेगी, या छोड़ दीजिए इन बातों को। अभी तो ये शुरुआत हुई है, पता नहीं कहां जाकर के इसका अंत होगा। आप क्या सोचते हैं इस खबर को लेकर के, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।